अभी हम बेगूसराय के बछवाड़ा में हैं और आप देख सकते हैं मेरे चारों बगल खेत है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे जो बालू था उसको रात में काटा गया जेसीबी के द्वारा। और यहाँ पे जिनका ज़मीन था वो जो है थाना में गए, गुहार लगाई, इंसाफ की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है गड्ढा कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो खेत है लगातार इन लोगों पे जो है दबाव बनाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है बेगूसराय पुलिस के द्वारा, बछवाड़ा थाना के द्वारा। और लगातार परेशान है जिनका ये ज़मीन है। तो आपके ज़मीन पर मिट्टी खुदाई की जा रही थी, तो आप बछवाड़ा थाना गए? हाँ, हम गए थे थाना अध्यक्ष के पास। अच्छा, आवेदन दिए? आवेदन हमने उनको स्पीड पोस्ट किया था। हाँ। मैंने उनको बोला सर स्पीड पोस्ट मैंने किया, मेरे ज़मीन पर खड्डा हो रहा है तो इसको आपने रोका नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि स्पीड पोस्ट ही पुलिस जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मेरे पास एक जीरोक्स था टेप किया हुआ, मतलब टाइपिंग जिसको बोलते हैं, वो हमने उनको निकाल के दिया। और हमने बोला कि मेरे को फ़ोटो स्टेट चाहिए, इसका रिसीविंग चाहिए। तो उन्होंने बोले कि भाग मादरचोद, कोई रिसीविंग नहीं। और हमको वो 3-4 झापड़ घिस दिए, हम वहाँ से निकल गए। किनके द्वारा गाली गलौज किया गया और आपके साथ उल्टा सब? बछवाड़ा SHO साहब, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। थाना प्रभारी के द्वारा? थाना प्रभारी हुए हैं। तो इस चीज़ पर मेरा कार्रवाई किया जाए। तो आपने मुख्यमंत्री तक कंप्लेन की, तो इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया? हमने दिया अंचलाधिकारी को, बछवाड़ा SHO साहब को, और SDO साहब को, DCP सर को, और खनन विभाग को, SP साहब को भी, और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी हमने आवेदन दिया है, जो कि मेरे पास में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने किया है। और वो सब उसका फ़ोटो स्टेट जीरोक्स मेरे पास में रखा हुआ है। अच्छा, आखिरकार आप ही के ज़मीन में मिट्टी क्यों काट रहा है? वो दबंग लोग हैं, ज़बरदस्ती काट रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। मिट्टी कटाई को लेकर आपका क्या कहना है? मिट्टी कटाई अवैध रूप से, जितना कृषि योग्य ज़मीन है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और ये माफिया है जो ज़मीन करके रात में आता है, काट के लेके चला जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि सुबह में आते हैं देखते हैं कि खेत कटा हुआ है। अपने ज़मीन में काटता है या दूसरे की ज़मीन? सब दूसरे ज़मीन में काटता है, किसी को नहीं पूछता है, नहीं बताता है, रात में काट के लेके भाग जाता है। ये पते नहीं लगता है, ये तो माफिया है। और थाना इसी के साथ थाना प्रभारी मिला हुआ है, वही सब करवाता है, उसको कंप्लेन करता है तो मारने दौड़ता है पब्लिक एक। तो क्या नाम है? नाम थाना प्रभारी है, तो उसको नाम नहीं जानते हैं। जो काटता है उनका वही सरोवर कुमार है, उसके बेटा है। कहाँ घर है? मिट्टी जो काट रहे हैं झमटिया घर है, झमटिया है। उनके द्वारा लगातार अवैध खनन किया जाता है? यहाँ चलिए ना, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे दीरे में काट लिया है, एक जगह थोड़ी काटा है। कितने ज़मीन के लगभग यहाँ पर मिट्टी कटाई की गई? 100 एकड़ से ऊपर से कटा है मिट्टी। 100 एकड़ से अधिक? अधिक कट गया है मिट्टी। सब उपजाऊ ज़मीन था, उसी से जीवन यापन हम लोग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मवेशी पालन करते थे, घास वास बुनते थे। और सब देखिए बगल में, यहाँ देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, यहाँ दिखाएंगे लगभग 100 एकड़ यहाँ बगल में। इतने दिन से पुलिस प्रशासन कोई एक्शन? कोई नहीं, प्रशासन उससे मिला हुआ है, वही करवाइए रहा है सब चीज़, टोटल काम वही करवा रहा है। ये सब ज़मीन जो है जहाँ मिट्टी कटाई हो रही, कहाँ की ज़मीन है, किस गांव की ज़मीन है? ज़मीन तो यहाँ झमटिया के भी है, इधर गोविंदासपुर है, मोहम्मदपुर फत्ता है, दुलारपुर है। अच्छा। लेकिन किसान सब जगह के हैं, यहाँ थोड़ी एक जगह एक गांव के हैं थोड़ी। आप लोग का घर कहाँ हुआ? दुलारपुर हम लोग का घर है। दुलारपुर घर है जी। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? इस जगह अभी हम लोग खड़ा हैं मोहम्मदपुर फत्ता में। समस्या यही है कि यहाँ ज़मीन है तो हमारा घर दूर पड़ता है, दुलारपुर घर हुआ। उसके बाद यहाँ जो है खनन माफिया जो है आता है रात में बालू मिट्टी काट के यहाँ से ले जाता है। और यहाँ देखने के बाद यहाँ जब प्रशासन के पास पहुँचता है आदमी, तो उसको मार झपट करके भगा दिया जाता है। कौन मारता है? अरे यही सब बोल रहा है, बछवाड़ा थाना है। सब गया तो बोला कि मार भगा दिया। उसके बाद यहाँ जो है सब रुपया लेके सब मिला हुआ है, कहीं भी आवेदन देता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। यहाँ उपज का ज़मीन है, यही सब भूमि उपजा के लोग खाता है। ये सब आत्महत्या करने पर उतर जाएगा, क्या करेगा? ये सब ज़मीनें ख़त्म हो जाएगा। काट लेता है, बगल में सटाई काट लेता है तो वो भी गिर ख़त्म हो जाता है खेत। कहने जाता है दबंग लोग है, कोई किसी को कोई सुनने वाला ही नहीं है।
यहाँ प्रशासन तो दुर्गति हो गया है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, और उसके बाद मारपीट भी प्रशासन के पास जाने के बाद कहा है किया है, मैंने रक्षा करने के बदला मारपीट ही सब किया था। भक्षक हो गए, कहीं कुछ नहीं है बचा हुआ। कैसे मानवता चल रहा है समझे में नहीं कुछ आ रहा है। देख लिए चारों बगल एकदम पोखर बन गया है, कहीं कुछ नहीं बचा है। और समस्या है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं लग रहा है। ये जैसे कर रहा है ना आतंक मचते, किसी को कुछ गुदौन हार बोलता है काटवे करेंगे, ये कोई जवाब हुआ? अब खेत किसी का है, आप काट लोग मिल करके विरोध नहीं किया? मना नहीं विरोध किया? कर रहे हैं, इतना देखिए पब्लिक कितना पहुंची हुई है, उसके बाद भी कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिए ये भी डाल रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या कर रहे हैं इसमें।